सजीवति। तो मनुष्य जन्म का सार्थक यही है कि हम इस जीवन में ऐसा जिए कि जिसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो। और अंतःकरण शुद्ध तब होता है केवल दो प्रकार से, एक अपने कर्म में यज्ञ की प्रधानता से जीवन चलाए, स्वार्थ का प्राधान्य ना हो, और दूसरी जितने भी कर्म है वो प्रभु को अर्पण करके चले। ये दो बातें जब होगी अंतःकरण शुद्ध होगा, और कर्तृत्वाभिमान अंतःकरण शुद्धि के साथ जो बना हुआ है वह भी प्रभु को अर्पण करने के बाद वो अंतःकरण में से कर्तृत्वाभिमान भी समाप्त हो जाएगा। ये दोनों बातें करे तो ठीक है, नहीं तो भगवान ने हमको बता दिया हमारा क्या वर्णन है, अघायु इंद्रियाराम मोघम पार्थ सजीवति। अब फिर इसका जो तुलनात्मक चित्रण है वो 17वें श्लोक में बताते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येवात्मनस्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। यहां तू माने तुलनात्मक विवेचन। लेकिन जो व्यक्ति आत्मरति है, आत्मतृप्त है और आत्मनि एव संतुष्ट है, तीन बातें, यह रमण, तृप्ति या रति, तृप्ति और संतुष्टि, ये तीन अपने अंतःकरण के धर्म है जिसके द्वारा प्रभु हमारे अंतःकरण में अभिव्यक्त होता है। तो हम सभी के सभी किसी ना किसी की कंपनी हमेशा चाहते हैं। जो व्यक्ति कंपनी के साथ जीता है वो आत्मरति नहीं है। अब जैसे कई बार ये होता है कि अकेले रहने का सवाल आया कहीं, तो हम कहते हैं हमको अकेले में बड़ा डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि वहां मैं हूं, मेरे जैसा भयानक कोई नहीं है, इसीलिए अपने आप से भागने के लिए दूसरे की कंपनी चाहते हैं। दूसरी बात, कई बार कहते कि यहां स्वामी जी आश्रम में अकेला रहना पड़ता है, बड़े बोर हो जाते। माने मैं इतना सॉलिड बोर हूं कि मैं मेरे साथ नहीं रह सकता हूं, इसीलिए आई वॉन्ट टू स्प्रेड माई बोर्डम डेमोक्रेटिकली टू द होल पब्लिक। हो जाओ बोर। आत्मरति, जो व्यक्ति अपने आप में रमण कर सकता है वह व्यक्ति जगत के किसी भी दूसरे व्यक्ति पर अवलंबित नहीं रहता। साधक का एक ये लक्षण है। देखो, एक तो है टू बी अलोन और दूसरा है टू बी लोनली। व्हेन वी फील लोनली वी आर कॉट अप इन मैटर, एंड व्हेन वी रिमेन अलोन वी आर वन विद द सुप्रीम। तो अपने जीवन में लोनलीनेस आ गया है या अलोननेस आ गया है, यह निश्चय करता है कि हम साधक है या संसारी है। इसलिए यहां तू आत्मरति स्यात्, तो इस आत्मरति के द्वारा हमारा जिन व्यक्तियों पर अवलंबन है उस व्यक्तियों पर के अवलंबन का त्याग बताया है। जो व्यक्ति आत्मरति करता है, आत्मरमण है और आत्मतृप्त, तृप्ति हमको होती है भोग करके। जैसे खाना बिना खूब खा लिया डट के, तो उसके बाद तृप्त हो गए और उसी के बाद आशीर्वाद निकलता है, अन्नदाता सुखी भव, क्योंकि आप तृप्त हो गए। तो वस्तु का भोग करके जो हमको सुख मिलता है उसको तृप्ति कहते हैं। लेकिन यह कौन सा है संत महात्मा? यह आत्मतृप्त है। वो अपने जीवन में तृप्ति का, आनंद का अनुभव करने के लिए किसी भी वस्तु विशेष, काल विशेष और देश विशेष पर अवलंबित नहीं है। दूसरी बात, तो आत्मरति के द्वारा कहा
कि वह किसी व्यक्ति विशेष पर अवलंबित नहीं है। आत्म तृप्ति के द्वारा कहा कि जो किसी वस्तु विशेष पर अवलंबित नहीं है। और तीसरी बात, आत्मनि एव संतुष्टः, हमको संतुष्टि होती है हमारा इतना बैंक बैलेंस है, यह केवल जानने मात्र से। तो तीन प्रकार के सुख बताते हैं शास्त्र। एक, जो सुख वस्तुओं को मेरी है इतना जानने मात्र से होता है, उसको कहते हैं अर्थ का सुख। तो नया नया जब तनख्वाह मिलने लग जाता है और धीरे धीरे बैंक में पैसा जमा होने लग जाता है, तब आदमी अपने बैंक की वो बुक निकालता है, हाँ अभी 2,854 रुपए बन गए इकट्ठे, वेरी गुड, बहुत पसंद, चलो ये कर दे। नहीं नहीं, पैसे नहीं, बचाने हैं पैसे। और जितना जितना उसमें पैसा बढ़ता जाएगा, बचता जाएगा, आदमी को बड़ी खुशी है, पैसा है बैंक में, पता नहीं डूबने वाली है कि स्कैम होने वाला है, लेकिन प्रसन्न हम यहां हैं। तो वस्तु दूर रह करके जो सुख है उसको यहां तुष्टि के रूप में कहा। तो यहां तू आत्मनि एव संतुष्टः, तो जो व्यक्ति अपने जीवन में रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ढूंढ चुका है, अपने आप में जिसको मिल गया है, ऐसी व्यक्ति के लिए एक सिद्धांत भगवान बताते हैं, तस्य कार्यम न विद्यते। तस्य कार्यम न विद्यते का तात्पर्य ये नहीं है तस्य कर्म न विद्यते, तस्य कार्यम न विद्यते माने उसको कोई कर्तव्य कर्म का विधि निषेध लागू नहीं होता। कारण क्या, उसको ऐसा क्यों, उसके दूसरे श्लोक में बताते हैं, तस्य न एव कृतेन अर्थः। श्री भगवानुवाच एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जब हमारे मन में किसी भी एकाध वस्तु का महात्म्य जब बढ़ जाता है तो उसके बारे में हम दुराग्रही बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, उसके दिमाग में साफ सफाई का महात्म्य बढ़ गया है, तो वो उसी एक चीज को घुमा फिरा करके वही ले आएगा। एक बार हम हरिद्वार में गए थे और देहरादून से हरिद्वार 1 घंटे का रास्ता है, कार में गए। एक फैमिली थी और उनका एक मामा था और उनका लड़का कॉलेज में जाने वाला है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वो भी सूरत में रहने वाला। उन दिनों में सूरत बदसूरत था, उन दिनों की बात। तो हम लोग गए वहां। जहां पहुंचे तो उसने, अब हरिद्वार के हर की पौड़ी पर भीड़ भाड़ होती है, सभी प्रकार के लोग होते हैं, पशु होते हैं, वही वहां वो गोबर करते हैं, देख करके गुस्सा करके चल रहा था। और हम लोग जाकर के वहां उसके गंगा जी के किनारे बैठ गए। उसके जो माता पिता थे वो गंगा जी में नहा धो रहे थे, तो मैं वहां बैठ करके आनंद से बैठा हुआ था। तो उसने कहा, स्वामी जी मैं बैठूं आपके पास? बैठो। बोले देखो आपका हिंदू धर्म कितना गंदा है, चारों तरफ। स्ट्रेट अवे उसने शुरू कर दिया, यहाँ गाय गोबर कर रही है, वही लोग बैठ के नहा रहे, उनके कपड़े देखो कितने गंदे हैं, और ये गंगा जी में नहा रहे, गंगा जी को तो यही लोग पोल्यूट कर रहे हैं। मैंने बोला कि अच्छी बात।
बोले आपको क्या दिख रहा है यहां? तो हमने कहा कि जिस हिसाब से आप आए हो उस हिसाब से आपको जगत दिखेगा। आप यहां आए हो सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में, तो आपको यहां गंदगी दिखेगी। हम यहां आए गंगा मैया के भक्त के रूप में, तो हमको दिखता है ये वही गंगा मैया है जिसमें भगवान रामचंद्र जी ने नहाया था, जिसको लाने के लिए इतनी तपस्या करी पड़ी भगीरथ जी को। और इसी गंगा के किनारे हजारों लाखों करोड़ों महात्माओं ने अपने जीवन के अच्छे क्षण बिताए। और मैं अपने को धन्य कहता हूं कि मैं ऐसे गंगा जी के किनारे आके बैठा हूं, इसीलिए मुझे मजा आ रहा। अब देखो, हमने महात्म्य जिसको दिया है वो चीज हमारे सर पर चढ़ जाती। घर में किसी बच्चे को महात्म्य दो, ये बात पता नहीं है आप लोग शादीशुदा होते लेकिन समझ में नहीं आती। जो नए नए शादीशुदा उनकी बात कर रहा हूं, अपने पुराने जमाने के लोग बड़े अच्छे थे। तो जैसे एक बच्चा हुआ और फिर वो अंग्रेज टाइप, आप दूसरा अभी नहीं करेंगे, 8 साल के बाद 10 साल के बाद दूसरा बच्चा होगा। तो पहले बच्चे को 5-6 साल तक बहुत महत्व मिला घर में, और उसको लगता था कि मैं ही सब कुछ हूं। और फिर दूसरा कैलेंडर आया, जब दूसरा कैलेंडर छप गया आ गया तो सबका ध्यान वो दूसरे बच्चे की तरफ गया। तो पहला बच्चा दूसरे बच्चे के प्रति प्रेम नहीं, जेलसी शुरू कर देता है, झगड़ा शुरू कर देता है, क्योंकि उसका महात्म्य कम हो गया ना। तो हमारे सबके जीवन में यही समस्या है। कोई चीज अच्छी लगी तो वो इतनी अच्छी लगती है कि पूरी दुनिया में वही होना चाहिए, ये हम कल्पना करते। जैसे अभी संदर्भ में जब कर्म की इतनी बात बताई भगवान ने कि कोई व्यक्ति कर्म के सिवा नहीं रह सकता, निकम्मा नहीं रहना चाहिए। भगवान ने सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ही, और इसके द्वारा ही तुम अपना अभ्युदय और श्रेयस दोनों प्राप्त कर लोगे। इतनी जब बात बताई तो भगवान देख रहे थे कि अर्जुन के दिमाग में ये कर्म का रोग न हो जाए। देखो, हर चीज का अपनी एक मर्यादा होती है। अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन अच्छा खाना भी मर्यादा में खाना चाहिए। ऐसा नहीं खाते गए मैं तो बड़ा अच्छा खाना खाता हूं लेकिन हमेशा बीमार रहता हूं। अरे बाबा, ज्यादा खाते हो, कम खाना खाओ। तो कर्म का जब इतना महात्म्य बढ़ा दिया तो कहीं अर्जुन के मन में गलत फहमी न हो जाए, इसीलिए अब भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो कर्म का चक्कर किस लिए मालूम है? ये अज्ञानी के लिए। और जिस व्यक्ति ने अमुक अमुक स्थिति में अपने आप को पहुंचा दिया है, उसके जीवन से कर्म का चक्कर निकल जाएगा। इसीलिए अब ये 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यहां तो आत्मरति एव स्यात्। जो व्यक्ति आत्मरत है, दूसरी बात यहां आत्मतृप्त, जो मनुष्य आत्मतृप्त है। और तीसरी बात, यहां च आत्मनि एव संतुष्ट, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नाम का विधि निषेध नहीं होता। अब एक उदाहरण से समझ लेंगे, फिर तत्व की बात करेंगे। हम एक बार यहां जब आए वापस से पाश्चात्य देशों से घूम करके, तो हमको एक ने पूछा, स्वामी जी वहां गए थे, वहां तो अपने हिंदुस्तान के लिए से बाएं तरफ से कार नहीं चलाते, दाहिनी तरफ से कार चलाते हैं, तो आपको अटपटा नहीं लगा? तो मैंने बोला, मुझे क्यों अटपटा लगेगा? मैं गाड़ी चलाऊं तो लगेगा ना, गाड़ी तो दूसरा चलाता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो यहां के जो ट्रैफिक के नियम है और वहां के जो ट्रैफिक के नियम है, दोनों भी ट्रैफिक के नियम मुझ पर लागू नहीं होते। कारण क्या? क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चलाता।
इसी प्रकार से जब हमको इस जगत से कुछ चाहिए ही नहीं, तो इस जगत में जीने के लिए कैसे कैसे विधि निषेध होने चाहिए, इस क्षेत्र से हम अपने आप बाहर हो गए। देखो, कभी हमको समझो, हम एक बार किसी के साथ जा रहे थे अपने सहार एयरपोर्ट पर और लेट हो रहा था प्लेन के लिए, तो लाल लाइट, हमने कहा चलो निकल जाते देखते क्या होता है, और पुलिस ने पकड़ ली। तो पुलिस आया, पकड़ा, तो हमने कहा कि पांडुरंग राव, आपको पकड़ना है तो मुझे पकड़ो, इनको मत पकड़ो। बोले गाड़ी तो इन्होंने चलाई। हमने कहा गाड़ी इन्होंने भले चलाई, लेकिन मेरे कहने से चलाई। वो कहते स्वामी जी लाल लाइट है, तो हमने कहा चलो मेरी फ्लाइट निकल जाएगी तो चल पड़ो, देख लेंगे क्या होता है। तो बोले ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो गाड़ी में बैठता है उसको पकड़ा जाए, पकड़ेंगे तो उसी को कि जिसमें कर्तृत्वाभिमान है कि मैं गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हूं। देखो, तो जब हमारे हृदय में जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की प्राप्ति की कामना हो तो हम कर्म में लगेंगे, और जब हम कर्म में लगेंगे तब कर्म के सभी विधि निषेध हम पर लागू होंगे। और यदि हम ऐसे हैं आत्मरत, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तस्य कार्यम न विद्यते, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कर्तव्य कर्म, उसका बंधन, उसके विधि निषेध उसके लिए नहीं है। जैसे जो व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाता उस पर ट्रैफिक के रूल लागू नहीं होते, उसी प्रकार से जिसको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए उस पर किसी भी प्रकार के कर्म के बंधन या सिद्धांत लागू नहीं होते। अब ये आदमी कौन है? तो पहली बात बताई है कि यहां मानवहा, ये सब पर लागू है ये सिद्धांत। ऐसे नहीं कि केवल स्त्रियों पर या केवल पुरुषों पर, केवल हिंदुओं पर या केवल मुसलमानों पर नहीं, सभी पर ये सिद्धांत लागू है, क्योंकि ये मनुष्य मात्र के लिए है। तो क्या बात है? कहते हैं यहां तो आत्मरति एव स्यात्, 3 शब्द इस श्लोक में आए हैं, रति, तृप्ति और संतुष्टि। रति होती है एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में, जैसे स्त्री पुरुष इनका एक दोनों में रमण होता है, इसीलिए जो कामदेव है उनके पत्नी का नाम रति है। तो स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो रमण है उसको कहते हैं रति। तो यहां आत्मरति स्यात्, जो व्यक्ति अपने आप में रमण करता है, माने जो व्यक्ति अपने जीवन में कंपनी के लिए तरसता नहीं। देखो, ये बड़ी महत्व की बात है, हम आपको 1-2 बात बताएंगे, ध्यान से सुनना। जब क्रिकेट की मैच होती है ना, या क्रिकेट खेलते हैं, तो दोनों में से एक बैट्समैन एक बार आउट होता है, दोनों साथ साथ आउट नहीं होते। उसी प्रकार से जब पति पत्नी अपना जीवन चला रहे हैं तो एक समय ऐसा आता है कि कभी पत्नी की विकेट डाउन होती है और सुखी होती है, और पीछे जो पति महाराज रहते हैं वो दुखी रहते, और कभी कभी पति महाराज चले जाते हैं, पत्नी पीछे रहती है और सुखी रहती है। हमने गलती से कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया है, हम आपको बताते हैं। किसी भी बूढ़े कपल में, पति पत्नी में से, जब पति मर के चला जाता है तो वो जो स्त्री है वो अपने आप को संभाल सकती है। स्त्रियों में अपने आप को संभालने की क्षमता होती है, पुरुषों में नहीं होती। पुरुष अत्यंत वीक है, उनमें आत्मबल 0। इसीलिए अभी अभी हम कहीं मिल के आए किसी को, एक हमारे मित्र, हमको काका कहते हैं, बूढ़े अभी हो गए कोई 75 के करीब।
इतने डायनामिक, इतने हंसते थे, हाँ हो करते थे, जोक्स चलते थे, जवान लोगों के साथ बैठ करके पिकनिक पे जाते, सब कुछ होता था। और उनकी पत्नी जिंदगी भर बीमार ही बीमार रही, और वो भी अपनी बीमारी के साथ भी मस्त रहती थी। और एक दिन ऐसा आया कि पत्नी मर गई। जहां उनकी पत्नी मर गई, दूसरे दिन से उनका अवतार एकदम बदल गया, और हमेशा 5-5 मिनट में वही वाक्य, अब तो उम्र की चली गई, अब मैं क्या करूंगा। माने जैसा जब करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अब तो उम्र की चल गई, अब मैं क्या करूंगा, अब तो उम्र की चली, मैं क्या करूंगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अब 4 साल हो गए, लेकिन वो अपने आप को अभी तक नहीं संभाल सकते। इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य ये है कि हम अपने आप का रमण अपने आप में करें। जितना दूसरों पर अवलंबित रह करके जीवन चलेगा, उतने हम आध्यात्मिक साधक नहीं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि वानप्रस्थाश्रम कौन सा है। पहले ब्रह्मचर्याश्रम, पढ़ाई पुढ़ाई करो, फिर गृहस्थाश्रम, गुंडागर्दी करो, और उसके बाद जब हम वानप्रस्थाश्रम में आते हैं तो वहां एक दूसरे से सेवा लेना बंद करना है। वानप्रस्थाश्रम तपश्चर्यात्मक जीवन होना चाहिए। तो घर में रह करके गृहस्थों की कौन सी तपस्या होगी, तो किसी से कोई सेवा नहीं लेनी। जहां व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं होकर के किसी से सेवा नहीं लेना ये व्रत लेता है, तो उसमें स्वातंत्र की जागृति हो जाती है। फिर ऐसा व्यक्ति किसी पर अवलंबित नहीं रहता, और जब हम किसी पर अवलंबित नहीं रहते, तब जाकर के हमारा आत्मरमण प्रारंभ हो सकता है। इसलिए यहां तो आत्मरति एव स्यात्, ये चीज हमने आप ही लोगों से सीखी है। एक हमारी अम्मा है, बूढ़ी है, 95 नॉट आउट चल रही है, और इस उम्र में भी वो अपने कपड़े, अपनी धोती स्वयं धो करके हिला हिला करके ऐसी रखती है, किसी से कुछ सेवा नहीं लेती। हमने उनको कहा कि अम्मा ये क्यों करती हो, आपके घर में नौकर है? बोले नौकर है तो होने तो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो किसी से सेवा लेनी नहीं। मैं भगवान से रोज प्रार्थना में यही करती हूं कि भगवान आखिरी दम तक मुझे किसी से सेवा लेने का पाप मत दिलवाना। देखो, ऐसा व्यक्ति आत्मरमण कर सकता है। और यदि हम दूसरे पर अवलंबित रहते हैं, चाय के लिए, ए जरा चाय ले आना, और वो मर के चली गई, अरे अरे मैं भूल गया, देखो वो मुझे कितने बढ़िया चाय पिलाती थी, अब मेरा क्या होगा। कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग द कंपनी, नो। इसीलिए आत्मरति एव स्यात्, जो व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्तियों पर किसी भी कार्य के लिए अवलंबित नहीं रहता, उसके जीवन में कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहां आत्मतृप्तश्च मानवः, तृप्ति होती है भोग करने के बाद। जैसे भूख लगी है, और भूख लगने के बाद आपके चॉइस का खाना आपको चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं मिला, लेकिन अच्छा खाना मिला। तो भूख लगने के बाद कैसा भी खाना मिलो अच्छा लगता है। तो खाना खाने के बाद जो अनुभव आता है उसको कहते तृप्ति। और तृप्ति में क्या है, मुझे और नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति केवल खाने के बारे में ही कह सकता है। उसको पैसे दो, वो ऐसा कभी नहीं कहेगा कि अब बहुत हो गया, आपने आज मत देना, कल देना। तो केवल तृप्ति आ सकती है भोजन में। आत्मतृप्तश्च मानवः,
और तीसरी स्थिति होती है आत्मनि एव च संतुष्टा। संतुष्टि होती है जब जीवन में धन दौलत प्राप्त होती है। अब हमको काफी पैसा है, अब हमको नौकरी करने की जरूरत नहीं, बिजनेस करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो तीन स्थितियां, एक किसी व्यक्तियों पर हमारा अवलंबन ना रहे, दूसरी बात भोगों के द्वारा तृप्ति के प्राप्ति की कल्पना न करे, और तीसरी बात हम जगत के वस्तुओं को लेकर के संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमने रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में देख ली है। देखो, अब इसको जरा भिन्न प्रकार से समझें। हमारे मन में कंपनी की कामना, भोग की कामना और पैसों की कामना क्यों आती है? इसीलिए कि हमने अपने आप को दरिद्री और हीन समझ के रखा है। और हमने ऐसा क्यों समझ के रखा है? क्योंकि हमने अपने आप को इस उपाधि के साथ बांध करके परिच्छिन्न के रूप में स्वीकार किया है। जब तक के परिच्छिन्नता होगी तब तक के कर्तृत्वाभिमान बना रहेगा। जब तक के कर्तृत्वाभिमान बना रहेगा तब तक के प्रयत्न होंगे। जब तक के प्रयत्न होंगे तब तक के कर्म से छुटकारा नहीं। इसीलिए जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है उसके जीवन में किसी के कंपनी की कोई कामना नहीं हो सकती। दूसरी बात, जिसने तृप्ति अपने स्वरूप से पहचानी है उसको जगत के भोगों में लालसा नहीं आ सकती। और तीसरी बात, जो जगत के वस्तुओं को लेकर के कभी तरसता नहीं, क्योंकि उसने संतुष्टि अपने हृदय में देख ली है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस जगत से ना तो कुछ लेना है ना तो कुछ देना है। इसीलिए उसके जीवन में तस्य कार्यम न विद्यते, उसके जीवन में कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं बचता। अब यहां ध्यान से समझ लेना, उसके जीवन में कर्तव्य कर्म नहीं रहता, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो कर्म नहीं करता। देखो, एक तो होता है कर्तव्य है इसीलिए कर्म करना, और दूसरा है स्वातंत्र्य है इसीलिए कर्म करना। जब हम कर्तव्य के बंधन में आकर के कर्म करते हैं तो हमारे कर्म फूटे रहते हैं, और जब हम अपनी स्वतंत्रता से कर्म करते हैं तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आप लोग जहां भी नौकरी करते हो, जो भी कुछ यहां जाकर के काम करते हो, तो वहां तो आपका कर्तव्य कर्म हो गया, तनख्वाह लेते हैं ना, तो जाना ही पड़ेगा। और यहां जो आप लोग नियम से 1.5 घंटे के लिए आते बैठते हो, तो इसमें तो आपको कुछ मिलता नहीं। मैं ऐसी कल्पना करता हूं, पता नहीं प्रेमपुरी आश्रम सबको कहता है कि रोज आना, 2-2 रुपए देंगे। जैसे अपने पॉलिटिकल लोगों के लेक्चर के लिए पैसे दे करके ऑडियंस को बुलाते हैं, तो यहां तो हमको कुछ मिलता नहीं, फिर भी हम आते हैं। तो यहां जो हमारा आना है और डिसिप्लिन से, नियम से बैठना है, ये हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये बंधन नहीं है। देखो, इसीलिए अपने जीवन में कर्तव्य का बंधन न होना और फिर भी इस जगत के भलाई के लिए कर्म में विरत रहना, यही जीवन मुक्ति का आनंद है। तो यहां तो आत्मरति स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसको किसी भी प्रकार के विधि निषेध बांध नहीं सकते। इसीलिए भैया अपने हृदय से इस कर्तव्य कर्म का जो महात्म्य है उसको थोड़ा कम कर डाले।
कैसे कम कर डाले? जब तक कि हम अपने जीवन में कर्तव्य कर्म करने हैं इसी चक्कर में फंसे रहेंगे, तब तक के परमात्मा के प्रति हमारा मन समर्पित नहीं होगा। और ये कर्तव्य कर्म मालूम है क्या है? अपने अहंकार की पूजा करने का एक तरीका है। हम ही कहते हैं, यदि हम अपने पोतों को, नातियों को यदि संस्कार नहीं देंगे अच्छी अच्छी बातें बता करके, तो कौन देगा? तो ये हमारा कर्तव्य कर्म नहीं क्या कि हम अपने बच्चे के बच्चों का भला करें? उनको पूछो। एक बार हम दिल्ली में थे और वहां से बद्री केदार की यात्रा के लिए बस से जा रहे थे। 2 बसें थी, शायद 3 बसें थी। और एक यंग कपल आया अपने मां को लेकर के, पति की मां थी। और आने के बाद कहते, स्वामी जी हमको मालूम है कि हमने आपको साथ पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये हमारी मां की बहुत इच्छा है कि चारों धाम के लिए जाने की, आप कृपया करके उनको ले जाइए, ना मत कहिए। तो मैंने कहा कि देखो ऐसे लड़का लड़की कहाँ मिलती है दुनिया में, तो मैंने ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे। उनको ले लिया, उन्होंने पैसे वैसे दे दिए। और फिर उन्होंने, लड़के ने हमको बाद में कहा, मां से दूर होने के बाद हमको कहे, स्वामी जी आप जब भी जहां भी जाना हो हमारे मां को हमेशा के लिए रजिस्टर करके रख दीजिए। माने क्या? वो चाहता था कि मम्मी जितनी दूर रहे उतनी घर में शांति है। और हम ही कहते हैं कि ये हमारा कर्तव्य नहीं, कर्तव्य कुछ नहीं होता, ये केवल अपने ही अहम की पूजा है। इसीलिए इस कर्तव्य कर्म का महात्म्य एक हद तक ठीक है, उसके बाद अब इसको बहुत हो गया। अब अपना कर्तव्य अपने लिए भी तो है ना। हमारा कर्तव्य अपने माँ बाप के लिए करो, हमारा कर्तव्य अपने समाज के लिए करो, उसी प्रकार से हमारा कर्तव्य अपने प्रति भी है, उसको भी तो करना है। तो हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है? अपने स्वरूप को पहचानना। जब ये बात समझ में आ जाती है तो अपने आप जगत से उपरति होने लग जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमात्मा का महात्म्य आ गया। जिसके जीवन में परमात्मा का महात्म्य हो गया, उसके जीवन में जगत और जगत के साथ संबंध रखने वाले सभी विधि निषेध, इनका अपने आप त्याग हो गया है। इसलिए भगवान कहते अर्जुन को, अर्जुन मैं तुमको कर्म का महत्व बता रहा हूं, लेकिन कहीं गलत मत समझ लेना। और इसी के कारण क्या है कि आप देखेंगे लोगों के विचार एक पक्षी होते हैं। जैसे समझो कोई ज्ञान मार्ग का हो तो वो सबको बताएगा ज्ञानी बनो, और यदि कोई भक्ति मार्ग का होगा तो सबको भक्ति करो, बाकी सब बेकार है, ज्ञान से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, केवल भगवान का नाम लो, हाथ में ताली लो और नाचते जाओ, बिल्कुल उसी में सब कुछ है। तीसरा कर्मयोगी होगा, बोले छोड़ो ये नाचना गाना, मेहनत करो, देश की सेवा करो, लोगों को जाकर के परेशान करो, चंदा इकट्ठा करो। तो हम एक पक्षी हो जाते हैं। हर एक चीज का साधना के क्षेत्र में अपना अपना महत्व है, लेकिन वो भी मर्यादित होवे तब। और इन सबका प्रयोजन क्या है? चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में भगवान हमको सबको बताएंगे। वहां भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोग का तात्पर्य है अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण के शुद्धि का लक्षण है परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हृदय में जागृत होना।
यदि हमारा कर्म के बाद परमात्मा के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो हम कर्म योग नहीं कर रहे थे, हम कर्म भोग कर रहे थे। क्योंकि व्यक्ति योग के द्वारा मुक्त होता है और भोग के द्वारा बंधन में आता है। इसलिए यहां तू आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसके जीवन में कोई कर्तव्य कर्म का बंधन नहीं है। और फिर भी, अब अगली स्टेज, फिर भी ऐसे साधु संत पूरे जीवन भर सबकी सेवा करने में लगे हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, जो समाज सेवा करने वाले होते हैं और जो साधु संत होते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है, समाज सेवा करने वाले, हम समाज सेवा कर रहे हैं, इस कर्तृत्वाभिमान को जिंदा रखते हैं और इसीलिए उनमें कोई अच्छा काम हुआ तो एकदम हा हा, हम जब प्रेसिडेंट थे तो हमने ये कर दिया। जैसे देखो ना, अपने ये लायंस क्लब, टाइगर प्लस, काउ क्लब, बफेलो क्लब, उसमें देखो कोई भी आदमी का क्लब मुझे आज भी दिखा नहीं, सभी जानवरों के क्लब, लेकिन उसमें होते हैं आदमी। नारायण, अपने को क्या करना है? और वहां जाने के बाद फिर वही बात है कि आई वॉज प्रेसिडेंट, यू नो व्हाट आई डिड, हमने पूरे बंबई में झाड़ू लगवाया। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया काम। और फिर दूसरा कहता ये तो कुछ, मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूं, अब मैं बंबई के हर घर में एक एक पेड़ लगाऊंगा, छोटे छोटे कटोरी में। अब इस प्रकार से हम कर रहे हैं समाज की सेवा, लेकिन हो रहा है अपना अहंकार, कर्तृत्वाभिमान जागृत, और उसको हम पुष्ट करते हैं। और उसके विरुद्ध साधु संत कितनी समाज की सेवा करते हैं, और उनका ऐसा नहीं कि माय टेन्योर इज ओनली फॉर 1 ईयर, तो हम 1 ईयर के लिए बनते हैं समाज सेवक। और साधु संतों का पूरा जीवन केवल जगत के लिए है। फिर भी वो कभी क्लेम नहीं करते कि मैंने समाज के लिए ये किया है। क्यों? कि उनके हृदय में अब कर्तृत्वाभिमान का अभाव होने के कारण ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृदः कस्य धनम, इस तत्व का उनके जीवन में पूर्ण रूप से अवतरण हो जाता है। इसीलिए साधु संत जो है किसी की भी समाज सेवा के दृष्टि से कार्य नहीं करते, बल्कि वो सभी के सभी ईश्वर के स्वरूप है, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। देखो, अपने दादाजी जो है ना, पांडुरंग शास्त्री आठवले, उनके बारे में हमारे मन में हिमालय के जितना आदर है। इस सेंचुरी के, माने पिछली सेंचुरी के, जो बहुत बड़े संत महात्मा यदि कोई है तो वो है। उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने सभी लोगों के हृदय में एक आत्मसम्मान जागृत किया है। किसी के भी हृदय में आत्मसम्मान जागृत करा देना ये साधारण बात नहीं है। हम लोग उनको दान देते हैं, गरीब है इसीलिए हमको देंगे, और फिर हम देने वाले श्रेष्ठ और आप लेने वाले कनिष्ठ, इस दान के प्रक्रिया में हम उनके अस्मिता का नाश कर देते हैं। असली सेवा वो है कि व्यक्ति में अपना आत्मसम्मान जागृत हो जाए और वो सामने किसी के हाथ फैलाने के लिए ना कहे, तब तो कोई समाज की सेवा नाम की चीज हो गई है। नहीं तो इसके जेब से पैसे निकालना, उसके जेब में डालना और बीच में कमीशन, हमने समाज सेवा करी। राम 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 राम। इसीलिए असली कार्य साधु संतों के द्वारा होता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आत्मतृप्तश्च, उनको किसी का रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, वो उनका स्वभाव है
क्या स्वभाव है? सबका प्यार के साथ आदर करे और फिर उनके जीवन में इस आध्यात्मिक सौंदर्य के कारण लोगों का जो भला होता है वो तो उनके अस्तित्व का बाय प्रोडक्ट है। जैसे हम रखते हैं गाय भैंस दूध के लिए, कोई गोबर के लिए थोड़ी रखता है, लेकिन गोबर मिल ही जाता है। उसी प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, आत्मतृप्त, आत्मरति, आत्मसंतुष्ट, उसके जीवन में कर्तव्य कर्म का कोई बंधन नहीं है। फिर भी उनके द्वारा ऐसे सुंदर कर्म होते हैं, कार्य होते हैं कि सर्वभूत हिते रता, पूरा जीवन का जीवन कभी सबकी सेवा में लगा हुआ है। इसीलिए भैया हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, सामर्थ्य आहे चळवळीचे, सब इकट्ठे होकर के बढ़िया कार्य करो। सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील त्याचे, इसमें सब लग जाओ, कोई भी लग जाओ, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। लेकिन किसी भी सामाजिक कार्य की नींव होनी चाहिए भक्ति में या अपने आध्यात्मिक जीवन की नींव पर, तब जाकर के हम अपने जीवन में स्वयं का भला करेंगे, आध्यात्मिक प्रगति होगी और उस आध्यात्मिक प्रगति के कारण समाज की सेवा होगी। ये तीन चीजों को जीवन में लाना माने हमको ये कर्मयोग समझ में आया है। अन्यथा हम कर्मयोग माने ज्यादा कर्म करने को कर्मयोग कहते हैं, अनेक प्रकार के कर्म करने को कर्मयोग कहते हैं। तो अपने सभी जितने राजनीतिज्ञ हैं उनको सबको कर्मयोगी कहना पड़ेगा, वो कर्मयोगी नहीं है। अच्छा महाराज, ये होने के बाद अब भगवान आगे विचार बढ़ाते हैं। तो ये जो आत्मरत पुरुष है उसके जीवन में ये कर्तव्य कर्म का विधि निषेध क्यों नहीं है, इसका उत्तर देते हैं 18वें श्लोक में।